डिफरेंस पता चल रहा है। वाइड कितना रहता है ये आप देख सकते हो दोनों साइड से। ये देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है पूरा मेन स्ट्रक्चर। ये सरयू नदी का सबसे बड़ा पुल यही रहने वाला है और कितने सुंदर तरीके से ये इधर सारे पिलर आपको कंप्लीट दिख रहे होंगे और नीचे जो है वहाँ पे आपको स्लाइड बीम भी दिख रही होगी। जो नमस्कार, अगर आप भी इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है कि यूपी के अयोध्या में सबसे बड़े प्रोजेक्ट साइट रिंग रोड की एक्सक्लूसिव अपडेट आपको चाहिए और ठीक यही अपडेट आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि अयोध्या में जो रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कुल 65 से 70 किलोमीटर लंबा होने वाला है और अभी तक का अयोध्या का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत सरयू नदी के ऊपर जो बड़े पुल बन रहे हैं उनके निर्माण कार्य कहां तक हो चुके हैं, किस गति से यह कार्य किया जा रहा है और जो पुल बनेंगे वो कनेक्टिविटी उनकी कहां से कहां तक रहने वाली है, किस संदर्भ में इस पूरे रिंग रोड को जोड़ा जा रहा है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, लागत क्या है, काम पूरा कब तक होगा, सारे कुछ जानकारी आज आपको सिंगल इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और भरपूर जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस रिंग रोड की सरयू जी के ऊपर बन रहे इस ब्रिज की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं। तो रिंग रोड के अंदर बन रहे इस सरयू ब्रिज से पहले हमें यह जानना होगा कि रिंग रोड क्या है। तो बेसिकली रिंग रोड हर शहर हर सिटी में बनाया इसलिए जाता है जिससे शहर के अंदर का ट्रैफिक पे कम लोड पड़ सके और जो ट्रैफिक है उसको बाहरी प्रक्रिया से, बाहर के साइड से ही अच्छे से रन किया जा सके। इस रिंग रोड बनाने का मुख्यतः उद्देश्य ये है कि हमारे अयोध्या शहर के अंदर जो भी जाम होंगे, जो भी यातायात संसाधन संचालित की जाएंगी उन पे असर थोड़ा कम हो और बेसिकली गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, गोंडा इन सभी प्रमुख स्थानों पर जाने वाले लोग बिना अयोध्या में प्रवेश किए अपने गंतव्य पर जा सकें। इसीलिए यह हमारा रिंग रोड का काम चल रहा है, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 65 से 70 किलोमीटर लंबा यह रिंग रोड अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जिलों को जनपद में प्रवेश करते हुए बनाया जा रहा है और उसी के बीच मैं मौजूद हूँ अभी अयोध्या रिंग रोड के सरयू नदी के ऊपर बन रहे सबसे बड़े पुल पर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरयू नदी का पुल जो बनाया जा रहा है, जिसकी कुल दूरी होने वाली है 4200 मीटर यानी 4.2 किलोमीटर और ये 4 से 6 लेन का रोड रहेगा, जिस पे लोग, पर्यटक, यात्री डायरेक्टली सरयू नदी के ऊपर से क्रॉसअप कर सकेंगे और बिना अयोध्या नगरी में प्रवेश किए अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। अभी मैं सरयू जी के बिल्कुल बीचों बीच में हूँ, जलस्तर काफी कम हो चुका है और यूं कहूं तो मैं अयोध्या में नहीं बल्कि बस्ती जनपद के अंदर हूँ, क्योंकि सामने की ओर आपको अब देखने को मिल रहा होगा वो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट साइट रहती है जहाँ पे बड़े बड़े क्रेन्स लगे हुए हैं। मशीनें आपको दिख रही होंगी, मैं जूम कर रहा हूँ। ये सारे मशीन्स जो हैं वो इस नदी के बीच में मिट्टी की कटान को रोक कर पिलर देने का काम किया जा रहा है। जो पूरी सरिया और ग्रिल वहाँ पे रखी गई है उस पिलर को वहाँ पे स्टेबल किया जाएगा, जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्लाइड बीम देकर ऊपर 4 लेन और 6 लेन तैयार की जाएगी, जिसपे यातायात आगे चलकर संचालित हो सकेगा। और अभी जिस स्थान पर मैं हूँ उधर की ओर सामने जो मैं दिखाऊं तो वो पूरा हमारा अयोध्या नगरी रहती है, जहाँ पे दशरथ पथ मार्ग और जो मुख्यतः मार्ग कनेक्टिविटी जहाँ से हो रही है वो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये काम है जो आपको सामने की ओर देखने को मिल रहा होगा कि ये सारे क्रेन्स और मशीन के द्वारा यहाँ पे पिलर्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, उनको स्टेबल करके बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर से पूरी की पूरी हमारी स्लाइड बीम जाने वाली है, पूरा का पूरा हमारा रिंग रोड गुजरने वाला है। और ये जो रिंग रोड होगा ये अयोध्या नगरी से होते हुए ऐसे बस्ती, गोंडा और बहराइच की कनेक्टिविटी के रोड के लिए कनेक्ट करेगा। चलिए अब आपको आगे की ओर इस साइड हम लेकर चलते हैं, अयोध्या साइड की ओर हम लेकर चलेंगे बस्ती जनपद की ओर से, क्योंकि ये सरयू नदी है और ये दोनों भाग का दोनों किनारा दो जनपद को जोड़ता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अभी हम इस पार से दूसरे किनारे पर चलने वाले हैं, दूसरे छोर पर चलने वाले हैं। ये पूरी प्रोजेक्ट साइट रहती है जिसमें इस पूरे एरिया को बांध के रखा गया। आपको निशान दिख रहे होंगे, बड़ी गाड़ियां, क्रेन्स, पॉकलैंड या फिर कह लीजिए डंपर, ये सब इधर ही से ही कनेक्टिविटी की जाती है। जो भी एक्सट्रैक्ट मटेरियल हुआ सारी चीज़ों को समय से पहुँचाया जाता है। फिलहाल चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलती ही रहेगी, कोई ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जहां आपको जानकारी ना मिले। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और यहां से हम आपको लेकर चलते हैं इस साइड से दूसरी साइड की ओर, यानी अयोध्या नगरी की ओर बढ़ते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि कितना हमारा यह कार्य स्वरूप ले चुका है। यहाँ तो भी आपको केवल मशीनें दिख रही हैं जहाँ पे काम किए जा रहे हैं, वहां पे जो काम है वो मिड रेंज में पहुंच चुका है, मतलब अपना नया आकार ले चुकी है। आपको आइडिया लग पाएगा कि कितना काम किस तरीके से होने वाला है। साइड में ये सारे मटेरियल्स जो रखे हुए हैं ये सब भी केमिकल्स जिनसे कि काम लिया जाता है, जिनसे को अपने प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी हुई वहाँ की मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो चलिए मैं आपको लेकर चलते हैं इस साइड से उस साइड की ओर। तो इस पार से उस पार जाने के क्रम में अब आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना आगे आ चुका हूँ। वो जो मशीनें वहाँ पे आपको दिख रही होंगी वहाँ पे मैं था और वहाँ से अभी इस जगह पहुँचा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं टर्न होऊंगा ये देखिए बिल्कुल इधर आपको सरयू जी का जल देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे सरयू नदी रहता है और इस वक्त यह पानी, यह जलधारा कितनी स्वच्छ दिख रही है। हालांकि आपने देखा होगा किनारों पर गंदगी दिखती है, लेकिन ये मध्य भाग है और इसमें देखिए कि पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह दिख रहा है।
और सनलाइट भी काफ़ी अच्छी है। और इन दोनों के परिवार जो मेन टॉपिक हमारा रहता है वो रिंग रोड का जो सरयू जी का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम इस साइड से उस साइड जाएंगे। फिलहाल आपके मन में यही अवधारणा होगी कि इस पार से उस पार हम जाएंगे कैसे। तो हम बोट से जाने वाले हैं। जो बोट वहाँ पे अभी हम यहाँ से कुछ उसको कनेक्टिविटी देंगे, कमांड देंगे, जिससे वो बोट आएगा और हमें लेकर यहाँ से जाएगा। बाकी देखिए 2 लोग वहाँ पे तैर के जा रहे थे, एक व्यक्ति जो है वापस आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही दुर्घटना होती है। देखिए क्षमता के अनुसार ही तैरना चाहिए, आधे दूरी तक जाकर। अब वो एक व्यक्ति उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो अब हम चलते हैं उस साइड। और ये देखिए इधर से प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है सामने की ओर। ये पूरा रिंग रोड के ऊपर जो सरयू जी का ब्रिज बन रहा है उसका वहाँ पे प्लांटिंग है पूरी। और ये जो बीच बीच में एरिया स्पेस देख रहे हो छोड़ा गया है यहाँ पे, फिर वहाँ पे, तो यहीं सब में पिलर आगे तैयार होगा। और उधर अभी हमने को चलना है। तो चलिए अब चलते हैं, बोट को बुलाते हैं, फिर हम यहाँ से उस साइड चलते हैं और पूरी जानकारी, पूरी एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है हम दूसरी साइड की ओर बढ़ रहे हैं बोट के माध्यम से। जैसा मैंने बताया अभी मैं वहाँ पर था और अब जो है इधर की ओर चल रहा हूँ। ये देखिए सारी पिलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। बाइक हमारी वहाँ पे रहती है और अभी हम इधर ही साइड चलेंगे, पूरा आपको एरिया कवर करके दिखाएंगे अच्छे से, इधर की पूरी अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आ चुका हूँ अभी मैं जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड। ये बाइक हमारी यहाँ पे भी मौजूद है और अभी यहाँ से बिल्कुल फ्रंट पे आप देखिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा अपनी गतिविधियों को दिखाने में। ये पूरा एरिया जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सामने ये पूरे पिलर्स लगे हुए हैं। अभी इस पिलर्स में आपको केवल जो है यह आयरन रॉड दिख रही होगी, जिसपे कंक्रीट डालकर इसको पिलर में तब्दील किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे की ओर यानी जो अयोध्या से कनेक्टिविटी है वहाँ पिलर तैयार हो चुके हैं और वहाँ पिलर के ऊपर स्लाइड बीम भी दे दिया गया है। यानी कि ऊपर जो रोड लेवल का काम होता है वो मॉनिटरिंग उधर की जा चुकी है कई हिस्सों पर। उधर ही हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे ताकि आपको जो है जानकारी पूरी अच्छे से मिले, कोई आधी अधूरी जानकारी न मिले। जो वीडियो में मैंने दावा किया है उस तरीके से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको संतुष्ट कर सकूँ दी गई जानकारियों से। अब देखिए मैं इस बेस पे आ चुका हूँ। ये बेस है, देखने में लग रही होगी छोटी, बट ये बहुत गहरी बेस है। इसको सोचिए जब ये सरयू नदी के अंदर है तो कितना मेहनत करके इसमें बेस तैयार किया होगा। और उस बेस के बाद फिर जो है ऊपर ये पिलर तैयार की जा रही है। ये देखिए बहुत ही मजबूती से काम किया जा रहा है। ये सब जो आप सरिया देख रहे हैं पूरी इसकी गोलाई मेरे इस उंगली के अंदर आ जा रही है पूरी, इतनी मोटी जो है ये सरिया है। ये साइड वाली थोड़ी छोटी है, ये इधर बड़ी साइज़ की रहती है। कुछ ऐसा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और जैसा यहाँ है, यहाँ से मैं वहाँ तक आपको अगर दिखाऊं तो लगभग 250 से 300 पिलर यहाँ से दशरथ पथ कनेक्टिविटी तक जोड़ दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। और हम उधर की ओर से वीडियो की शुरुआत किए थे जहाँ पे वो सारे प्लांट लगे हुए हैं और इधर आगे की ओर आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ, आपको सारी चीज़ें ऐसे दिखाते चलता हूँ आगे की ओर, आगे के कार्यक्रम दिखाते हुए, आगे के प्रोग्रेस कितने हुए हैं वो दिखाते हुए फिर हम आपको लास्ट में जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि वीडियो में आप एंड तक बने रहना, डिसीजन अभी मत लेना, बैक मत करना, पहले आप देख लेना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरी जानकारी आपको। दोस्तों देखिए तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर और आगे भी अगर आप देखेंगे तो सभी काम जो है बहुत ही तेज़ी से किए जा रहे हैं। यहाँ पे इस पिलर को भी बांधा जा रहा है जिससे कि ऊपर ये पिलर कंप्लीट हो सके। नीचे भी देखेंगे तो ग्रिल्स जो है वो पूरी कंप्लीट की जा रही है, वहाँ पे भी वर्कर्स लगे हुए हैं। और ऐसे ही आगे की ओर अगर मैं दिखाऊं आपको तो उधर पिलर्स जो है अपना आकार, अपना स्वरूप ले चुके हैं। इधर सभी चीज़ें को किया जा रहा है और ये प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर मानसून आया और अगर यह सरयू जी का जलस्तर बढ़ा तो फिर इस कार्यक्रम में, इस काम को पूरा करने में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होंगी और उतना आसान नहीं रहेगा इस काम को कंप्लीट कर पाना। इस वजह से कई ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड करके यहाँ पे जो है काम को तीव्रता से किया जा रहा है। अभी मैं थोड़ा और आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पिलर थे ये यहाँ पे आपको लगभग पूरे दिख रहे होंगे, आधे तक पूरे हो चुके हैं, कंक्रीट से इसको कवर कर दिया गया है। और ऊपर की जो ऊपरी सतह होती है उनको अब ऐसा रेक्टेंगुलर पूरा एक शेप दिया जा रहा है, एक आकार दिया जा रहा है। जैसे पीछे अगर देखेंगे तो सिर्फ ये गोल पिलर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आगे की ओर यहाँ कार्य में जो है प्रोग्रेस हुआ है, कार्य में बढ़ोतरी हुई है कि अब ऊपर वो ऐसे स्लाइड बीम देकर ऊपर एक बेस तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बीम रखी जाएगी। पूरा का पूरा रोड का जो कंक्रीट लेन होगा उसको रखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर अभी वर्कर्स लगे हैं, वहाँ पे वेल्डिंग्स वगैरह का काम जो है वो चल रहा है। जनरेटर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि सप्लाई हो सके और काम जो है तेज़ी से चल सके। इधर सब ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल थे, ये मटेरियल का यूज़ किया जाता है बेसिकली। आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करना, बाकी मैं बता दे रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ कि इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो निचली सतह है इसके पहले
जो एक बीम तैयार की गई होगी जो नीचे, तो ये पूरा लोहे की शीट अंदर जाती है, ज़मीन के अंदर जाती है, फिर उतने एरिया में मिट्टी में कवर किया जाता है, बनाया जाता है। और अभी उधर देखिए, उधर सारे काम अभी थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, लेकिन इधर के जो काम है ना वो काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो उनको अब मैं दिखाऊंगा और यहाँ से हम थोड़े और आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रेन की मदद से कैसे जो है वहाँ पे सामान को प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, मैं जो आज आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, इसका मेरा केवल मुख्य उद्देश्य ये है कि आप समझ सकें, आप देख सकें कि जो भी परिवर्तन अभी हो रहे हैं, जो भी ये बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, ये कैसे संभव हो पाया है। सिर्फ एक मंदिर निर्माण के बाद से केवल कह देना कि मंदिर बना, ऐसा नहीं। मंदिर निर्माण के बाद से मेडिकल कॉलेज, रामायण यूनिवर्सिटी और अब ये रिंग रोड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सरयू नदी का सबसे बड़ा पुल, ये भी बन रहा है। तो ये सब हम लोगों को आगे चल के बहुत यूज़ होने वाले हैं, हम लोग के लिए इसके बहुत उपयोग रहेगा। हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इस प्रशासन में, इस गवर्नमेंट में हमें ये सुविधा मिली, हमें ये व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है। बाकी चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और यहाँ से थोड़ी और आगे चल के, क्योंकि इधर सारे काम नॉर्मलाइज हैं, थोड़े और आगे चल के फिर हम आपको दिखाते हैं कि उधर क्या परिवर्तन हुए हैं, उधर कितने क्या बदलाव हुए हैं और उधर कितने काम तेजी से। लगभग हम आ चुके हैं, लगभग हम 100 मीटर और आगे आ चुके हैं, और यहाँ से जो है पीछे की ओर आपको दिख रहे होंगे सारे पिलर्स, जो काम मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ। और इस साइड की ओर दिख रहे होंगे वो पिलर्स जो अभी आपने नहीं देखे हैं, जिधर के काम को अभी मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी देखेंगे सारे काम वैसे ही प्रोग्रेस कर चुके हैं, परिवर्तन हो चुके हैं, लोग लगे हैं, वर्कर्स के द्वारा सारे काम किए जा रहे हैं। और आगे उधर का काम अप्रॉक्स कहते हैं मिड रेंज से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, अप टू 70% उधर के वर्क कहोगे तो वो फाइनलाइज हैं इधर के मुकाबले। तो अब जो है हम सीधे यहाँ से बढ़ेंगे एकदम आगे की ओर, जहाँ पे इसके ऊपर रखने वाली स्लाइड बीम जो लाकर रखी गई है वो दिखाएंगे, और जो एक्स्ट्रा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो सारी चीज़ें सिमिलर आपको दिखी, अब हम वो दिखाएंगे जो बड़ा परिवर्तन, जो बड़े निर्माण कार्य, जो वहाँ जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ सच में निर्माण के बाद ये कैसा बनने वाला है और कैसा दिखने वाला है, वो चीज़ मैं आपको अब आगे ले चल के दिखाऊंगा। बाकी एक चीज़ कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हो, और अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहोगे कि ये निर्माण किसके वजह से पॉसिबल हो पाया। काफ़ी आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा होगा जो काफ़ी अलग परिवर्तन है, क्योंकि अब ये इधर सारे पिलर आपको कंप्लीट दिख रहे होंगे, और नीचे जो है वहाँ पे आपको स्लाइड बीम भी दिख रही होगी, जो कि इसके ऊपर स्टेबल की जाएगी, इसके ऊपर रखी जाएगी। और यहाँ पे पॉकलैंड के द्वारा जो है जो मिट्टी है उसको एक लेवल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, ताकि कहीं भी जो है धरातल साइड ऊपर नीचे की ना हो, एकदम समतल इस भूभाग को बनाया जा सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे आपको लेकर, और दिखाते हैं कि आगे की ओर उधर जो है कैसे बदलाव है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इस रिंग रोड से जो मुख्य उद्देश्य और साथ में एक सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो ये देखिए, ये कुछ रहता है इधर का हमारा पूरा हिस्सा। पीछे की ओर से हम आ रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक सिरे से सारे आपको पिलर दिख रहे होंगे, बिल्कुल एक लेवल में, एक मार्किंग पे, मतलब कहीं भी थोड़े से भी साइड में नहीं, किनारे नहीं, बिल्कुल एक बैलेंस में इसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से जो है यहाँ पे किया गया है। और ये पॉकलैंड भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन की जा रही है। और ये स्लाइड बीम रहता है, कितने बड़े, आपको मतलब वीडियो में आइडिया भी नहीं लग रहा होगा। अभी मैं उतर के आपको चल के दिखाऊंगा, आगे की ओर दिखाऊंगा। सारे ऐसे ही रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 के ऐसे पेयर बना के, कॉम्बो बना के रखे गए हैं दोनों साइड के लिए। और ये जितने पिलर हैं सब पे डेट मेंशन की गई है, जिस डेट को इसको स्टेबल किया गया है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 9/1/26, यानी 9 जनवरी 2026 को इसको स्टेबल करके कंप्लीट किया गया है। ऐसे ही सेम ऐसे सारे यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं सभी पिलर्स पे। और ये जो स्लाइड बीम है जिसकी मैं बात कर रहा था, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ बीच में एक बार कि वो कितना हैवी है, कितना बड़ा है। और आगे वो आपको मशीन दिख रही होगी, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा जो आपको सबसे बड़ा क्लैरिटी चेंज दिख रहा होगा वो कैसे किया गया है। चलिए आपको रुक के दिखाते हैं एक बार, ये किस तरीके से है, कैसा रहता है हमारा। इधर भी सेम पिलर पे सभी कुछ ऐसे ही रखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं। बस पहुंचने वाले हैं हम लोग अब आगे थोड़े से। यहाँ पे मिट्टी क्या है कि उतरने लायक नहीं है, पैर जूते में बहुत स्लिप होगा, इस वजह से हम रुक रहे थे। ये देखिए अभी मैं इधर उतर चुका हूँ। ये सब स्लाइड बीम रहते हैं, और इन स्लाइड बीम की अगर मैं आपको हाइट या डेप्थ की बात करूँ तो ये देखिए कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, ऐसे आपको अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पर एक सामने में अगर दिखाऊँ आपको ऐसे जाके, तो ये देखिए ये बाइक रहती है इधर, और ये पीछे स्लाइड बीम है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मुकाबले बाइक कितनी छोटी दिख रही है, और वहाँ से वहाँ तक कितना वाइड रहता है। और ये देखिए अभिषेक भैया जो हैं हमारे, वो अंदर गए हुए हैं इसमें अभी। और देखिए बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इनकी हाइट कितनी डिफरेंस पता चल रहे हैं, वाइड कितना ही रहता है ये आप देख सकते हो दोनों साइड से। लगभग 5 कदम अगर ये चलेंगे तब जाके जो है इस सिरे से उस सिरे तक पहुंच पाएंगे, कुछ ऐसा यहाँ का विजुअल रहता है। और ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी खासी की गई है, यहाँ पे भी पूरे के पूरे वर्क मेंटेन करके किए गए हैं। ये सीढ़ी रहती है, इसके ऊपर पूरा
किस हिसाब से बैरियरिंग कंप्लीट किया गया है वो हम आपको भी जो है आगे दिखाएंगे और आगे लेकर चलते हैं, और वो चीज़ें जो है उधर के बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े निर्माण जो हुए हैं ना, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों आ चुका हूँ मैं इस स्लाइड बीम के ऊपर। ओ भाई, इसको क्रॉस करने में बहुत डर लग रहा है भाई, बट जो भी है यहाँ से आप देखिए हाइट थोड़ी मुझे मिल चुकी है, तो यहाँ से मेरा विजुअल विज़न जो है काफ़ी क्लियर हो गया है, और यहाँ से मैं आपको दिखा भी अच्छे से सकता हूँ जूम करके। ये देखिए कितना क्लियर विज़न दिख रहा है, कितने क्लियरली हम देख सकते हैं कि सरयू नदी का सबसे बड़ा पुल यही रहने वाला है, और कितने सुंदर तरीके से इसको जो है डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और हमारे रिंग रोड का सबसे अहम भूमिका, सबसे अहम हिस्सा निभाने वाला यह पुल आने वाले समय में 2027 के एंड तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा और इनॉग्रेटेड भी हो जाएगा। और रिंग रोड क्या होती है, रिंग रोड के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, ये सब आप जान ही रहे होंगे कि बेसिकली रहता है। और ये जो हमारा रिंग रोड बन रहा है अयोध्या का, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि ये गोरखपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोंडा, बहराइच, इन सभी एरिया को बहुत ही इक्वली डिवाइड करेगा, जिससे सारे ट्रैफिक लोड अयोध्या सिटी पर नहीं पड़ेंगे। आपको याद होगा, आप अगर जान रहे हो, आपको पता है, तो गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए आपको NH-27 जो कि अयोध्या से ही जाता है उधर जाना पड़ता था। प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर जाने के लिए भी आपको अयोध्या से होते हुए फिर जो है नाका बाईपास जो है वहाँ से NH-331 में शिफ्ट किया जाता था, और जो बस्ती, बहराइच और गोंडा की ओर जो NH-331 है उसमें भी शिफ्ट किया जाता था। तो अब ये जो दूरी है, अब ये जो तैयारियाँ हैं, ये अयोध्या को बिल्कुल सेपरेट करके दूसरी ओर भेजी जाएगी, और ये पूरा शहर का गोल चक्कर लगाते हुए ये रिंग रोड लोगों को डायरेक्टली डिसअपियर कर देगा, और अयोध्या में इसका ट्रैफिक लोड बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा रिंग रोड का काम, जो कि इतना आकार ले चुका है, इतना बदल चुका है और इतना बड़ा स्वरूप में आ चुका है। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ मैं वहाँ पे। बेसिक जानकारी जो है उसको देने के बाद, उसको दिखाने के बाद, दशरथ पथ को दिखाने के बाद फिर जो है हम वीडियो को एंड करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी आज की संतुष्ट हुए होंगे, इस जानकारी से अच्छी लगी होगी। तो चलो बढ़ते हैं लास्ट फाइनल स्टेप की ओर। दोस्तों अभी जो है मैं आ चुका हूँ बिल्कुल दशरथ पथ के पास, जहाँ पे ये जो हमारा सरयू जी का ब्रिज रहने वाला है, ये दशरथ पथ को कनेक्टिविटी दिखाएगा, यानी अंडर पास रहेगा दशरथ पथ, और ये सरयू ब्रिज उसके ऊपर से गुजरेगा, यानी कि कुछ ऐसा जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, काफ़ी लंबा, काफ़ी दूर का प्रोजेक्ट था, लगभग 4200 मीटर लेंथ इसकी जब रहने वाली दूरी समझो 4.2 किलोमीटर, हमने लगभग 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर किया। उधर तक दिखाया सरयू जी का अपोजिट जाके, उधर भी इसकी दूरी रहने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है पूरा मेन स्ट्रक्चर, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सामने दशरथ पथ मार्ग जो ऐसे कनेक्ट कर रहा है पूरा, लगभग 13 किलोमीटर का दशरथ पथ मार्ग ये रहने वाला है। NH-27 से पूरा बाजार पे कनेक्ट होगा ये जाकर, जहाँ पे दशरथ जी की समाधि स्थल भी है, और यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, सावधान कार्य प्रगति पे है। ये सामने हमारा मार्ग। बाकी ये सारे जो हैं यहाँ पे सामान रखे हुए हैं, वेयर हाउस कह दो, अब इसको प्लांट कह दो, पूरा रखा हुआ है। कितने बड़े बड़े क्रेन्स रखे हुए हैं जो सब काम यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। और पीछे ये जो पूरा है ये प्रोजेक्ट हमारा रहता है, ये रहता है हमारा अयोध्या सरयू नदी का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, रिंग रोड प्रोजेक्ट का सरयू ब्रिज। सबसे लंबा यूपी में सरयू नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल यही रहने वाला है, जो काम चल रहा है और जिसको हमने आपको अभी तक अच्छे तरीके से दिखाया। यहाँ भी मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, कितने सारे मशीन्स हैं, कितने सारे क्रेन्स हैं, और किस स्पीड से जो है ये देखिए भाई साहब, ये पूरा जो है सरयू नदी से लाया गया जल। क्या था ये यार भाई, ये क्या था? पूरे उसमें कीचड़ है भाई, उसमें पूरे वो टर्न किया और देखिए कितना गिरा हुआ है नीचे। इस तरीके से जो है बिल्कुल इतनी तीव्रता से काम चलती है, और इधर इतनी तेज गाड़ी गई है कि विजिबिलिटी पूरी खत्म हो गई, पूरा विज़न ही नहीं आ रहा है। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है आज जो मैंने आपको अपडेट दिया, अयोध्या रिंग रोड प्रोजेक्ट का सरयू ब्रिज जो बन रहा है अभी तक का सबसे बड़ा, और हर चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की। दशरथ पथ पे फाइनली मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे भी ये काम चल रहा है, और ये काम जो है 2026 अभी चल रहा है, 26 लास्ट तक ये जो है पूरा मिड रेंज में है, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 2027 के लास्ट तक पूरी हमारी जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जानी है। तो आप लोग अब कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो, क्या आपके मनोभाव रहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या क्या बदलाव होंगे, कितनी चीज़ें आसान होंगी, ये सब आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर हम बात करें तो रिंग रोड क्या है, रिंग रोड के प्रोजेक्ट क्या है और ये सरयू ब्रिज क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और एक और सरयू जी पे ब्रिज बनने वाला है जो कि ढेमवा घाट सुहावल साइड बनेगा, उसकी अपडेट भी हम आपको आगे चल कर देंगे। बाकी ये जो हमारा रिंग रोड का अपडेट रहता है सबसे एक्सक्लूसिव मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सकूँ।
तो इस मेरी मेहनत के लिए, इस वीडियो के लिए आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो चैनल पर। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आज की जो है वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे जल्द ही फिर किसी और बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स में। कमेंट करके बताना अगली वीडियोज़ कहाँ की लाई जाए, क्या जानकारी आपको दी जाए। बाकी यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, अपना इतना कीमती समय मुझे देने के लिए, इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।